हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि IAPF 5 फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स नोडल ऑफिसर को सबमिट करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन सी डिटेल्स, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है एक्नॉलेजमेंट कॉपी। ये जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो V2 पोर्टल पे आपको डायरेक्टली PDF मिलती थी, उसको डाउनलोड करके साइन करके नोडल ऑफिसर को सबमिट करनी थी। लेकिन V3 पोर्टल पे थोड़ी सी प्रोसीजर चेंज हो गई है। अभी आपको एक्नॉलेजमेंट का मेल आएगा, उसी मेल को आपको प्रिंट आउट लेके साइन करके नोडल ऑफिसर को साइन करना रहेगा। इसकी जो पूरी डिटेल्स है, इन डिटेल हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कितनी अमाउंट के स्टैम्प पेपर के साथ आपको नोटराइज कराना है, इसकी एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, आपको जो एक्नॉलेजमेंट मेल आया है उसी में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जो साइट से ऑटो जनरेटेड होगा। एंड आई विल प्रीफर कि आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करें। नेक्स्ट इज़ IAPF फॉर्म। जो आपने फॉर्म फाइल किया है उसकी PDF आपको कहाँ से लेनी है, चलिए देखते हैं। IAPF 5 फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आपकी पोस्टल रिसीट सबमिट करनी बाकी है तो आपको पेंडिंग फॉर एक्शन वाले टैब में ये दिखेगा, वहाँ से आप डाउनलोड PDF में जाके IAPF 5 फॉर्म की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपने पोस्टल रिसीट सबमिट कर दी है तो अब वो अंडर प्रोसेसिंग में आ जाएगा, क्योंकि वो सबमिशन पूरा हो गया है तो वो अंडर प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो वही वाले टैब में जाके भी आप डाउनलोड PDF में जाके अपना IAPF 5 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर रिपोर्ट, ये आपको अपने जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ से एक्वायर करना होगा। ये ओरिजिनल होना चाहिए और उसके ऊपर DP का स्टैम्प और सिग्नेचर लगा रहना चाहिए। देन योर आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स एंड ओरिजिनल कैंसिल चेक। ये सर्च डीमेट में थे और वहीं से IAPF में गए हैं तो आपको एक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट अटैच करना रहेगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, जो आपको अपने का डीमेट अकाउंट जहाँ पे वहीं से मिल जाएगा। ये भी विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ DP होना चाहिए। एंड अगर आपका फिजिकल सर्टिफिकेट है तो आपको ओरिजिनल सेल्फ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना रहेगा। नेक्स्ट, IAPF 5 फॉर्म फाइल होता है आपका एंटाइटलमेंट लेटर इशू करवाने के बाद। तो ये जो आपकी कंपनी की साइड से एंटाइटलमेंट लेटर इशू होगा वो ओरिजिनल लेटर ही आपको वापस से नोडल ऑफिसर को सबमिट करवाना रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपका कोई नेम, एड्रेस, सिग्नेचर मिसमैच होता है तो आपको वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनवाना रहेगा। अगर कोई माइनर करेक्शन है तो साइन मिसमैच होता है तो ये IAPF डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फॉर्म ISR 2 भी अटैच करना रहेगा। अगर नेम मिसमैच में कोई मेजर करेक्शन है तो आपका जो एफिडेविट है वो कंपल्सरीली अटेस्टेड बाय क्लास 1 मैजिस्ट्रेट या इक्विवेलेंट अथॉरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर डेथ केस है तो आपको ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लगाना रहेगा और इसकी जगह पे आप डेथ सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी है उसको भी नोटराइज करके अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो श्योरिटी एफिडेविट IAPF 5 फॉर्म सबमिट करने के टाइम अटैच किया था, अपलोड किया था स्कैन कॉपी उसकी, वो ओरिजिनल आपको नोडल ऑफिसर को सबमिट करवाना रहेगा। इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसमिशन डेथ केस है, जैसे कि NOC, प्रॉबेट, विल, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नोडल ऑफिसर को सबमिट करवाने रहेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपकी साइन होना कंपलसरी है। एक से ज़्यादा शेयर होल्डर है तो सभी शेयर होल्डर की सिग्नेचर होना कंपलसरी है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपने सिग्नेचर नहीं की है या मिस आउट हो गई है सिग्नेचर करनी, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पहले आपको 30 डेज़ के अंदर नोडल ऑफिसर को सबमिट करने थे, अभी जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया है, अब आपको 15 डेज़ के अंदर ही आपको नोडल ऑफिसर को वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप एक एनवलप में साइन करेंगे, तो ये जो एनवलप है उसके ऊपर आपको एक रिमार्क लिखना है, दैट इज़ क्लेम फॉर रिफंड फ्रॉम IAPF अथॉरिटी। ये रिमार्क के साथ ही आपका एनवलप पोस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना रहेगा विद योर फोलियो नंबर एंड SRN नंबर जनरेटेड ऑन MCA साइट। साइन कर रहे हैं उसकी एक स्कैन कॉपी भी आप अपने रेफरेंस के लिए अपने पास रखें, ताकि फ्यूचर में कोई क्वेरी जनरेट होती है तो आप उसके साथ टैली कर सकें। तो आपने ये जो डॉक्यूमेंट सेंड किया है उसी को अब नोडल ऑफिसर वेरीफाई करेगा और उसी के बेस पे आपका जो क्लेम है वो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा।
अगर आपका रिस्पॉन्स आता है कमेंट सेक्शन में तो कौन से रीज़न की वजह से आपका ये जो IPF क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। किसी कंपनी में किसी केस में अगर आपके साइड से कोई डॉक्यूमेंट मिस आउट हो गया है तो वो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए आपको नोडल ऑफिसर इंटीमेट करता है बाय कॉल या बाय मेल कि इमीडिएटली आप ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवा दीजिए इन टाइम पीरियड, जो टाइम लिमिट है 15 डेज़ की। अगर वो पेंडिंग है, अभी आपने तुरंत ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी है IPF 5 फॉर्म फाइल करने के बाद, तो आपके पास कुछ डेज़ बचे होंगे, 15 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो उसी टाइम पीरियड के बीच आपका जो नोडल ऑफिसर है आपको इंटीमेट कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट हमें इमीडिएटली सबमिट कर दीजिए ताकि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो। लेकिन किसी जगह पे अगर टाइम पीरियड नहीं है, आपका जो टाइम लिमिट ख़त्म हो गया है सबमिट करने का, तो डायरेक्टली वो नोडल ऑफिसर आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्ट करने के बाद आपको इंटीमेट करेगा कि इस रीज़न की वजह से हमने आपका क्लेम रिजेक्ट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।